नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर लवर्स पर, जहां हम आपको प्रकृति की अद्भुत दुनिया की सैर पर लेकर चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धरती की सबसे खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमय जगहों से रूबरू कराएं। इस चैनल पर आपको मिलेगा सुंदर वनस्पति और जीव जंतु, जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में बसने वाले अद्भुत प्राणियों और पौधों के बारे में जानकारियां, प्रकृति की अद्भुत कहानियां, विभिन्न प्रजातियों के जीवन के अनछुए पहलुओं और उनकी जीवन शैली की रोमांचक कहानियां, रोमांचक यात्रा वृत्तांत, विश्व भर के सबसे खूबसूरत और रोमांचक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा पर आधारित वृत्तांत और वीडियोस, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, धरती को बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर उपयोगी सुझाव और जानकारी। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, एक छात्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो धरती की सुंदरता और इसके संरक्षण में रुचि रखता हो, हमारे चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। सिंह वाला बंदर, जिसे अंग्रेजी में लायन टेल्ड मैकैक कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम मकाका सैलिनस के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले एक अद्वितीय और विशेष बंदर प्रजाति है। ये प्रजाति मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के घने सदाबहार जंगलों में निवास करती है। अपने विशिष्ट रूप और व्यवहार के कारण सिंह वाला बंदर को संरक्षण विज्ञानियों और प्रकृति प्रेमियों द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है। इसे विलुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। सिंह वाला बंदर अपने विशिष्ट रूप के कारण अन्य बंदरों से अलग दिखता है। इसका नाम इसके चेहरे के चारों ओर मौजूद घने सफेद बालों की वजह से पड़ा है, जो सिंह की अयाल की तरह दिखते हैं। इसकी कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रंग सिंह वाला बंदर का शरीर मुख्यतः काले रंग का होता है, जबकि इसका चेहरा काले रंग का और उसके चारों ओर घने सफेद या भूरे रंग के बाल होते हैं। इसकी आंखें गहरी और चमकदार होती हैं, जो इसके चेहरे के काले रंग के साथ एक तीव्र कंट्रास्ट प्रदान करती हैं। इसकी पूंछ लंबी और पतली होती है, जिसके सिरे पर एक छोटे गुच्छे के साथ बाल होते हैं। आकार नर बंदरों का वजन औसतन 6 से 10 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा बंदरों का वजन लगभग 3 से 6 किलोग्राम तक होता है। सिंह वाला बंदर एक सामाजिक प्राणी है जो छोटे समूहों में रहता है। इन समूहों में आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं, जिसमें नर, मादा और उनके शावक शामिल होते हैं। इनका व्यवहार और जीवन शैली कई रोचक पहलुओं से भरी हुई है। समूह संरचना: समूहों में एक प्रमुख नर होता है जो समूह का नेतृत्व करता है। समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं और समूह के भीतर सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। संचार: सिंह वाला बंदर विभिन्न प्रकार की आवाजों, हावभावों और चेहरों के भावों के माध्यम से संवाद करते हैं। इनके पास एक विशिष्ट कॉल होती है, जिसका उपयोग समूह के सदस्यों के बीच संचार के लिए किया जाता है। आहार: सिंह वाला बंदर मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, लेकिन वे सर्वाहारी भी हो सकते हैं। इनके आहार में फल, फूल, पत्तियां, बीज, कीड़े और छोटे जंतु शामिल होते हैं। वे अक्सर भोजन के लिए लंबी दूरियां तय करते हैं और पेड़ों की शाखाओं पर ऊंचाइयों पर भोजन की खोज में जाते हैं। निवास स्थान: सिंह वाला बंदर सदाबहार और अर्ध सदाबहार जंगलों में रहना पसंद करते हैं। ये बंदर ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं और जमीन पर बहुत कम आते हैं। सिंह वाला बंदरों का प्रजनन और शिशुओं का विकास एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प प्रक्रिया है। ये प्रजनन संबंधी गतिविधियां और उनके शावकों का पालन पोषण निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। प्रजनन काल: सिंह वाला बंदरों का प्रजनन काल वर्ष भर चलता रहता है, लेकिन इसका मुख्य समय मार्च से जून के बीच होता है। गर्भधारण और जन्म: मादा बंदर का गर्भधारण काल लगभग 6 महीने होता है। एक समय में एक ही शावक का जन्म होता है। शावक का वजन जन्म के समय लगभग 400 ग्राम होता है। पालन पोषण: शावक जन्म के तुरंत बाद अपनी माता के साथ जुड़ जाते हैं और अपनी माता की देखभाल में रहते हैं। शावक का पालन पोषण मुख्यतः उसकी माता के द्वारा किया जाता है, लेकिन समूह के अन्य सदस्य भी उसकी देखभाल में सहयोग करते हैं। स्वतंत्रता: शावक लगभग 1 साल की उम्र तक पूरी तरह से अपनी माता पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद वे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं और समूह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भोजन की खोज और अन्य गतिविधियों में शामिल होने लगते हैं।
संरक्षण स्थिति। सिंहवाला बंदर वर्तमान में गंभीर खतरे में है और इसे IUCN की लाल सूची में विलुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी संख्या में कमी के कई कारण हैं। वनों की कटाई, वेस्टर्न घाट्स के जंगलों का लगातार कटाव और अतिक्रमण सिंहवाला बंदरों के आवास को नष्ट कर रहा है। वन्य क्षेत्रों में मानव गतिविधियों की बढ़ोतरी ने इनके रहने के स्थानों को सीमित कर दिया है। शिकार और अवैध व्यापार। सिंहवाला बंदरों का अवैध शिकार और व्यापार भी इनकी संख्या में कमी का एक प्रमुख कारण है। आवास विखंडन। इनके आवास के विखंडन के कारण इनके समूह अलग अलग हो जाते हैं और उनकी सामाजिक संरचना टूट जाती है, जिससे उनकी प्रजनन दर प्रभावित होती है। संरक्षण के प्रयास। सिंहवाला बंदरों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए हैं जहां सिंहवाला बंदरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य और अनामलाई टाइगर रिजर्व प्रमुख हैं। समुदाय जागरूकता। स्थानीय समुदायों को सिंहवाला बंदरों के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वन्यजीव संरक्षण संगठनों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान। सिंहवाला बंदरों के व्यवहार, जनसंख्या संरचना और आवास की स्थिति पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी से संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाया जा सकता है। सिंहवाला बंदर और मानव संपर्क। सिंहवाला बंदर और मानवों के बीच संपर्क का इतिहास बहुत पुराना है। मानव सभ्यता के विस्तार और जंगलों के अतिक्रमण के साथ सिंहवाला बंदर और मानवों के बीच संपर्क बढ़ा है। इसके कुछ पहलू निम्नलिखित हैं। संघर्ष। मानवों और सिंहवाला बंदरों के बीच संघर्ष के कई उदाहरण हैं। विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में बंदर अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। सहअस्तित्व। कुछ क्षेत्रों में मानव और सिंहवाला बंदर सहअस्तित्व में रहते हैं। स्थानीय समुदायों ने इनके साथ रहने के तरीकों को अपनाया है और इन्हें नुकसान पहुंचाने से बचते हैं। पर्यटन। सिंहवाला बंदर कई पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। कई वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटक इनकी प्राकृतिक अवस्था में देखने आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। सिंहवाला बंदर के लिए भविष्य। सिंहवाला बंदर की प्रजाति का भविष्य उनके संरक्षण प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। यदि वन्यजीव संरक्षण संगठनों, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयास सफल होते हैं तो इनकी प्रजाति को बचाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। आवास संरक्षण। सिंहवाला बंदरों के आवासों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए वनों की कटाई को रोकना और वन्य जीव अभयारण्यों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। शिकार पर प्रतिबंध। सिंहवाला बंदरों के अवैध शिकार पर सख्त प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए वन्यजीव संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। शोध और अनुसंधान। सिंहवाला बंदरों के व्यवहार, प्रजनन और आवास की स्थिति पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। इससे इनकी प्रजाति को समझने और बचाने में मदद मिलेगी। स्थानीय समुदायों की भागीदारी। स्थानीय समुदायों को संरक्षण के प्रयासों में शामिल करना आवश्यक है। उनके साथ मिलकर काम करने से संरक्षण के प्रयास अधिक प्रभावी हो सकते हैं। निष्कर्ष। सिंहवाला बंदर एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण प्रजाति है जो पश्चिमी घाट के घने जंगलों में पाई जाती है। इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि हम इन्हें बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं तो न केवल हम इनकी प्रजाति को बचा सकेंगे बल्कि हमारे प्राकृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रख सकेंगे। तो दोस्तों, प्रकृति की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहें नेचर लवर्स के साथ। आइए मिलकर प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें और इसे संरक्षित करने में अपना योगदान दें। प्रकृति से प्यार, नेचर लवर्स के साथ। धन्यवाद।